हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस मंडल की बात करने वाले हैं उस मंडल का नाम है बस्ती। और बस्ती के बारे में हम एक एक जानकारी को बढ़िया से पढ़ेंगे। कौन कौन से ज़िले उसमें आते हैं उसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बस्ती के अंदर 3 ज़िले आते हैं, जिसका नाम है आपका पहला खुद बस्ती, दूसरा है संत कबीर नगर और तीसरा है सिद्धार्थ नगर। तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी कि ये भी इस एरिया में, जहां पे आपको नेपाल का ये बॉर्डर दिखाई देता है, उसी के साथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक एक करके इसको बढ़िया से समझते हैं और चीज़ों को याद करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है बस्ती के बारे में। अगर हम बस्ती की लोकेशन देखें तो ये बीच में मिड में दिखाई दे रहा है, यही बस्ती है। यहां पर इसका जो मुख्यालय है वो बस्ती नगर दिखाई देता है। अगर हम इसके पूर्व के नामों की बात करें तो यहां पर इसका जो पूर्व का नाम दिखाई देता है या उपनाम जो दिखाई देता है उसे हम वशिष्ठी नगर कहते हैं। दूसरा, यहां से अगर हम इसे इतिहास की बात करते हैं तो इसके इतिहास में कौशल महाजनपद का जिक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये कौशल का ही भाग हुआ करता था और वैदिक कालीन आर्यों और पांडनी का ये देश कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें तो यहाँ पर भौगोलिक जो जानकारी है कि इसकी जो सीमाएं हैं, ईस्ट में संत कबीर नगर, वेस्ट में आपका गोंडा, नॉर्थ में आपको ध्यान रखना है सिद्धार्थ नगर, साउथ में अयोध्या जी और अंबेडकर नगर। तो ये आपको ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में जगह याद रखनी है कि कौन कौन से जिले यहाँ पे दिखाई देते हैं। मुख्य नदियों की अगर बात करूँ तो घग्गर, मनोरमा, अमी और गारिया जो यहाँ पे नहरें और नदियों के रूप में दिखाई देती हैं। दूसरा, यहाँ से अगर मैं झीलों की बात करूँ तो यहाँ पे भुईले और चांदो, इसी को हम भुईला भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रबड़ और प्लास्टिक उद्योग, धातु और चीनी उद्योग, ये 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे दिखाई देती हैं। दूसरा, यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काष्ठ शिल्प जो उत्पाद है वो रखा गया है। जीआई टैग की बात करूं तो यहां पे काला नमक चावल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रखना है कि काला नमक चावल कहां का है भाई, ये आपका बस्ती का है। दूसरा, अगर हम अभ्यारण्यों की बात करें तो यहां पे राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र है और यही आपसे पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है संत कबीरदास वन विहार। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और प्रशासनिक विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है और जो विधानसभाएं हैं उसकी 5 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या और साक्षरता पे नजर डाल लेते हैं। तो टोटल जो जनसंख्या है 24,64,464 है। शहरी आपको ध्यान रखना है 1,38,097 है। ग्रामीण 23,26,367 है। अब देखो टोटल साक्षरता जो दिखाई देती है 67.22% वहां की दिखाई देती है। दूसरा जो घनत्व है 917 दिखाई देता है और लिंग अनुपात 963 दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो वहां पे संस्थान है उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कॉलेज दिखाई देगा वो जानकी प्रसाद चौधरी महिला जो महाविद्यालय है, वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम दार्शनिक जगहों की बात करें तो यहाँ पे आपको भदेश्वर, कटेश्वर, सिंगनारी, जामा मस्जिद, मखोड़ा, छावनी बाजार, अमोड़ा और अमहट पुल और कतेश्वर पार्क, ये इंपॉर्टेंट जगह हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर की जो लोकेशन है वो ये जो पतला सा दिखाई दे रहा है वही आपका संत कबीर नगर है और इसका जो हेड ऑफिस है उसका नाम है खलीलाबाद।
यहां से इसकी स्थापना का अगर साल याद रखना हो तो वो 5 सितंबर को 1997 में बना था। अब यहाँ पे नदी जो दिखाई देती हैं आपको घग्गर और राप्ती दिखाई देती हैं। राप्ती के किनारे आपको याद ही होगा गोरखपुर बताया था मैंने। अब यहाँ पे एक झील बहुत फेमस है जिसका नाम है बखीरा झील, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी गई है। अब इसके ईस्ट में आपको गोरखपुर दिखाई देगा क्योंकि राप्ती इसी के पास है, इसी वजह से आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद वेस्ट में बस्ती, नॉर्थ में आपको ध्यान रखना है कि महाराजगंज और सिद्धार्थनगर दिखाई देता है, और साउथ में अंबेडकर नगर दिखाई देता है। आगे अगर हम बात करें उद्योगों की तो यहाँ पे भी सेम सूती वस्त्र और पेपर और उससे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हुए दिखाई देंगे। परियोजनाओं की बात करते हैं तो सौर संयंत्र, हरित ऊर्जा उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसी के साथ साथ जो परियोजनाएं हैं वो भी उसी के साथ रिलेट करती हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर्यटन और अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि बखीरा झील, तो उसी के पास पक्षी वन्य जीव विहार है, और ये एक रामसर आर्द्र भूमि में भी शामिल होने वाली जगह है। दूसरा जीआई टैग की बात करें तो पीतल के बर्तन। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि पीतल नगरी कहाँ की फेमस है, वो मुरादाबाद है। और ये कहाँ है भाई, ये पीतल के बर्तन जो आते हैं वो यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। हौजरी उत्पाद, पीतल के बर्तन, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आते हैं। दार्शनिक जगहों की अगर बात करूं तो बखीरा मोती झील बहुत फेमस है, पूछी जाती है। और संत कबीर समाधि स्थल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। दूसरा कबीर चौरा धाम मगहर, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रशासनिक अगर सीटों की बात करूं तो 1 सीट यहाँ पे लोकसभा की और 3 सीटें यहाँ पर आपके विधानसभा की हैं। यहाँ पर अब शिक्षण संस्थानों की बात करें तो यहाँ पे एक कॉलेज बहुत फेमस है, हीरालाल राम निवास पीजी कॉलेज। और अगर उत्सव और मेलों की बात करें तो मकर संक्रांति का जो मेला मगहर में लगता है वो बहुत फेमस है। उसके साथ साथ भाषा यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। और यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र में अगर देखा जाए तो कबीर चौरा धाम, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, ये कई बार पूछे गए हैं। मगहर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि यहाँ पर आती है। लास्ट में देखते हैं सिद्धार्थनगर को, जो कि यहाँ पे सीधे सीधे नेपाल से बॉर्डर टच करता है, और ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे मुख्यालय है इसका नौगढ़, इसका पूर्व नाम बौद्ध नगरी। स्थापना हुई थी इसकी 1988 29 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का अगर इतिहास की बात की जाए तो बस्ती जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके सिद्धार्थनगर बनाया गया था। दूसरा एक यहाँ पे जिला है पिपरहवा, कपिलवस्तु में स्थित है, जो कि शाक्य गणराज्य और भगवान बुद्ध के जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि अवशेषों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से इस नाम का महत्व क्या है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन है वहीं पे उस नाम का आपको जिक्र दिखाई दिया होगा सिद्धार्थ, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट है ये। भौगोलिक अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2895 वर्ग किलोमीटर है। देखो ईस्ट में यहाँ पे महाराजगंज, वेस्ट में बलरामपुर, और नॉर्थ में आपको नेपाल दिखाई देगा, इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ से साउथ में गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर। तो इसका मतलब 3 जिले यहाँ पर दिखाई देते हैं। राप्ती नदी बहती है यहाँ पर, और बाढ़ गंगा भी यहाँ दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडस्ट्रीज के। तो यहाँ पे रेडीमेड वस्त्र उद्योग ज़्यादा फेमस है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहाँ की बहुत फेमस है, और इसके साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ पर काफ़ी फेमस दिखाई देती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या रखा गया है, तो फूड प्रसंस्करण, जो काला नमक चावल है जो अभी मैंने पढ़ा है, जिसको जीआई टैग भी दिया गया था, वो यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। और प्रशासनिक ढांचों में लोकसभा की 1 सीट है, 5 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या आंकड़ों में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 25,59,297 यहाँ की टोटल जनसंख्या है, और
यहां पे शहरी जनसंख्या मात्र 6.28 है, ये बहुत कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण जनसंख्या यहां पे 93.72 है। आगे बढ़ते हैं, साक्षरता दर 59.25, घनत्व 884 और लिंग अनुपात 976 दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा कॉलेजेस की, और यहां पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1997 में बनाया गया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो कि कपिलवस्तु में 2015 में बनाया गया, और ये पूछा भी गया था, तो ये आप याद कर लीजिएगा। उत्सवों की बात करते हैं तो यहाँ पे बांसी का माघ मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, यम मेला लगता है और सिद्धार्थ महोत्सव लगता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे घूमने और पूजा स्थल जो हैं वो अगर देखे जाएं तो यहाँ पे पटला देवी मंदिर, मज़ार है एक अब्दुल रसूल की जिसे मीरा बाबा कहते हैं, पिपरहवा स्तूप, शिवपति नगर, रॉयल स्ट्रीट होटल बहुत फेमस है यहाँ का, भारत भारी मंदिर और योग माया मंदिर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, यहां पे भाषा अगर देखी जाए तो भोजपुरी बोली जाती है। चलिए, और लास्ट में यहां पे देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कौन सी हैं, जैसे कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में ये शामिल है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु और जो पिपरहवा वाला एरिया है वो शामिल है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा, ये एरिया भी यहां शामिल रखा गया है। चलिए, अब यहां से अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो शब्द है यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में, ठीक है, तो कि भाई बताओ बौद्ध परिपंथ में कौन कौन सा एरिया आता है, तो वो जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा जो सेगमेंट है हमने वो कंप्लीट कर लिया बस्ती, और अब हमारे पास एक रह गया है जो कि है मुरादाबाद, उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे और ये पूरा हमारा मंडल वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।